नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों को कारोबारी बनाने के लिए कर रही है लगातार प्रयास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। प्रदेश के संदीप चौधरी और मगन बिस्सा को भी किया गया पुरस्कृत। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77,965 तक पहुंचा। आज 595 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 10,331 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा। राज्य को सितंबर माह में भाखड़ा नांगल बांध से 15,050 क्यूसेक पानी मिलेगा। और प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश से प्रमुख बांधों में कुल क्षमता का लगभग 61% पानी आया। मौसम विभाग ने प्रदेश में फिर भारी बारिश की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों को कारोबारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि में आत्मनिर्भरता केवल अनाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गांवों की समुचित अर्थव्यवस्था भी शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाना, देश तथा दुनिया में इनका विपणन करना और किसानों को उद्यमी बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि स्कूल स्तर पर ही कृषि से संबंधित शिक्षा देना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर कृषि को एक विषय के रूप में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को ड्रोन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक पर लगातार काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि 6 वर्ष पहले देश में केवल एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन अब इनकी संख्या 3 हो गई है। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों देश में टिड्डियों का तकनीक के जरिए असरदार तरीके से सामना किया गया। जिस प्रकार से भारत ने ये टिड्डी दल से मुक्ति पाई है, इतने बड़े हमले को बहुत वैज्ञानिक तरीके से जिस प्रकार से संभाला है, इतना बड़ा काम हुआ है। और ऐसे में टिड्डी दल के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए जो युद्ध स्तर पर काम किया गया, अनेक शहरों में दर्जनों कंट्रोल रूम बनाए गए, किसानों तक पहले से जानकारी पहुंचे इसका इंतजाम किया गया। टिड्डियों को मारने और भगाने के लिए जो स्प्रे वाली स्पेशल मशीनें होती हैं, सरकार ने तुरंत ऐसी दर्जनों आधुनिक मशीनों को खरीदकर झीलों तक पहुंचाया। ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, केमिकल हो, दवाइयां हो, ये सारे संसाधन लगा दिए ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल तरीके से साल 2020 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस वर्ष 4 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजस्थान के संदीप चौधरी सहित 23 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 14 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार और 5 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 12 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी की भागीदारी के बल पर किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। खेलकूद के मैदान में जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतियोगिता, टीम वर्क, जीत हार, संघर्ष व संकल्प, ये सभी जीवन के ही आयाम हैं। खेलकूद से न केवल शरीर और चरित्र का निर्माण होता है, बल्कि जीवन में विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं।
खेल कूद के जरिए हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्रों के युवा राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ते हैं। युवाओं को खेल कूद से जोड़ना उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का ही एक विशेष रूप है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश के जरिए मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने खेल दिवस पर पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें खेलों के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास कर रही हैं। समारोह में राजस्थान के पैरा एथलीट संदीप चौधरी को अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में संदीप चौधरी ने कहा कि हर क्षेत्र में धैर्य रखते हुए लगातार मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। बीकानेर के पर्वतारोही मगन बिस्सा को भी राष्ट्रीय तेंजिंग नोर्गे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलवर में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने दौड़ को इंदिरा गांधी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। भरतपुर में भूरी सिंह व्यायामशाला में आयोजित समारोह में प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार की 7 में से 4 श्रेणियों में पुरस्कार की राशि बढ़ा दी है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार की राशि 5-5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15-15 लाख रुपए की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 595 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों का आंकड़ा 77,965 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 110 मरीज जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा कोटा में 85, उदयपुर में 63, अलवर में 61, अजमेर में 47, पाली में 40, जोधपुर में 30, बीकानेर में 29, डूंगरपुर में 28, नागौर में 23, झालावाड़ में 20, भरतपुर, सीकर और चित्तौड़गढ़ में 13-13, प्रतापगढ़ में 8, बाड़मेर में 7 और टोंक में 5 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 62,243 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 14,697 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 1,025 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर अलवर जिले के भिवाड़ी और तिजारा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण बंद के आदेश जारी किए हैं। कोटा शहरी क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण आज रात 8 बजे से 6 सितंबर रात 12 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं बीकानेर में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। बूंदी में कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए आज जल झूलनी एकादशी पर और कल मोहर्रम के मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। इस बीच देश में कोविड-19 के मरीजों की ठीक होने की दर 76.47% हो गई है, जबकि इस बीमारी से होने वाली मौतों की दर 1.81% रह गई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए कुल 2,77,30,000 खातों में से लगभग 60% खाताधारक महिलाएं हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के संयोजक महेंद्र सिंह महनोत ने आकाशवाणी को बताया कि शुरुआत में 10% के लगभग जीरो बैलेंस के खाते थे, लेकिन अब महज 4% खाते ही जीरो बैलेंस के हैं। बाकी 96% खातों में 10,131 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा है। उन्होंने बताया कि रूपे कार्ड को एक्टिवेट करने पर लाभार्थी को दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिल रहा है। इस रूपी कार्ड को अगर एक्टिवेटेड कर लेते हैं, हालांकि अभी जो खाते खुल रहे हैं उन सब खातों में हमने कंपलसरी कर दिया है कि हर आदमी को रूपी कार्ड मिलना ही चाहिए। यहाँ डेबिट कार्ड एक कॉस्ट पे मिलता है, पर यहाँ फ्री रूपी कार्ड है और हर खाते में मिलना ही चाहिए। पर रूपी कार्ड में 2 लाख का उनको बीमा मिलता है, हर नागरिक को फ्री इंश्योरेंस मिलता है। पर वो कब मिलता है? जबकि रूपी कार्ड का एक्टिवेशन किया जाए। अगर किसी भी एटीएम पे जाके रूपी कार्ड वो स्वैप करके बैलेंस भी अपना देख लेते हैं तो उसको भी एक्टिवेशन माना जाएगा।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य में सभी नामांकित या ड्रॉप आउट बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों तथा विद्यालयों में आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकित कराने वाली पंचायत को ड्रॉप आउट फ्री उजियारी पंचायत घोषित करने का निर्णय किया है। इसके लिए परिषद द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना का मकसद बच्चों को स्कूलों से जोड़ना तथा विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकन बढ़ाना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे बूंदी संवाददाता। जिन पंचायतों को उजियारी पंचायत घोषित किया जाएगा उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही संबंधित पीईओ एवं विशेष कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को जिला कलेक्टर प्रशस्ति पत्र देंगे। उजियारी पंचायत के लिए सभी को कोविड-19 के नियमों की पालना के तहत आवेदन पत्र के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आवेदन करने वाली ग्राम पंचायतों की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड होगी। ड्रॉप आउट फ्री पंचायत घोषित करने के लिए 0 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाएगा। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य को सितंबर माह में भाखड़ा नांगल बांध से 15,050 क्यूसेक पानी मिलेगा। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में लिए गए निर्णय का आज अनुमोदन भी हो गया। बैठक में बांधों के जलस्तर की समीक्षा की गई। इसके बाद राज्यों की मांग के अनुसार पानी की मात्रा का निर्धारण किया गया। वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन 15 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि 2021 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 1 मई से शुरू हो गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार इन पुरस्कारों के लिए पद्म पुरस्कार पोर्टल पर केवल ऑनलाइन नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राज्य में हो रही अच्छी बारिश से विभिन्न बांधों में उनकी क्षमता का लगभग 61% पानी आ गया है। हालांकि अभी तक सामान्य से कम वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 75 मिलीमीटर बारिश कोटा जिले के सावन भादों में दर्ज की गई। बूंदी में भी जोरदार बारिश हुई, जबकि बीकानेर में मध्यम दर्जे की बारिश हुई। बांसवाड़ा में आधा घंटे तक मूसलाधार बारिश के समाचार हैं, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के अधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि स्थितियां अनुकूल होने से राज्य के कई इलाकों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के अंदर जो एक कम दबाव का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग एवं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के ऊपर स्थित है, उसका झुकाव राजस्थान की तरफ है। इसके कारण राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर बारिश का दौर सक्रिय रहेगा, जिसके अंदर कुछ जिलों में जैसे कि राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जालोर, सिरोही, इन जिलों के अंदर आज 1-2 स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा एवं जो पूर्वी जिले हैं जिसके अंदर की अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद है, कुछ उदयपुर डिवीजन के भाग हैं और कुछ कोटा डिवीजन के, इनमें किसी 1-2 स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा के साथ साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की भी पूर्ण संभावना है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, टोंक, पाली और नागौर जिलों में कहीं कहीं जोरदार बारिश होने की संभावना जताई है। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों को कारोबारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। प्रदेश के संदीप चौधरी और मगन बिस्सा को भी पुरस्कृत किया गया। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77,965 तक पहुंच गया है। आज 595 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 10,331 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा हुई। राज्य को सितंबर माह में भाखड़ा नांगल बांध से 15,050 क्यूसेक पानी मिलेगा और प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश से प्रमुख बांधों में कुल क्षमता का लगभग 61% पानी आया। मौसम विभाग ने प्रदेश में फिर भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।